परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है उसके उपस्थिति में आने के लिए और उसकी आराधना करने के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हम आप सबों का इस ऑनलाइन सेवकाई में स्वागत करते हैं और आइए हम लोग आज के दिन के सारे कार्यक्रम के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सूर्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आपके तमाम भलाइयों के लिए जो पिछले दिनों में आपने हमें दिया और अब तक संभाल के रखा है। हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के दिन भी एक बार फिर से तेरी उपस्थिति में आते हैं पिताजी, प्रार्थना करते हैं प्रभु इस ऑनलाइन सर्विस में हम सबकी मदद कर। जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं सुनते हैं उनके जीवन में बड़ा काम होने पाए। हमारी प्रार्थना है एक एक के जीवन में बड़ी आशीष आने पाए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। अगर उनमें से कोई भी बीमार है, दुखित है, परेशानी में है, उनकी परेशानियों को दुखों को दूर करें और अपनी आशीष के कारण बनाएं। हमारी प्रार्थना है प्रभु आज के दिन हमारी आराधना में, हमारे गीतों में और तेरे वचन में बड़ी आशीष दे। शुरू से अंत तक हमारी अगुवाई कर यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। बहने दे आशीषों को आज, फिर से नया कर दे। खोने दे खुद में मुझे, तू धोके शुद्ध कर दे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ। मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो। यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। आराधना तेरी आराधना, आखिरी सांस तक करता रहूंगा। तेरे ही नाम को मैं महिमा सारी जिंदगी देता रहूंगा। आराधना तेरी आराधना,
परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे और आज हमारा विषय है रिलेशनशिप विद क्राइस्ट, मसीह यीशु के साथ संबंध, रिलेशनशिप विद क्राइस्ट। और हम लोग इसको देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय से, जॉन चैप्टर 14 से हम लोग इस बात को देखेंगे कि किस प्रकार से यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर था एक संबंध को स्थापित किया, और उस संबंध में हमको और आपको बढ़ने की जरूरत है यीशु मसीह के साथ साथ। जब हम लोग 13 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पर यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं कि वह समय आ रहा है कि मुझे इस पृथ्वी को छोड़ करके पिता के पास में जाना है। और इस जाने की बात को सुन करके चेले लोग परेशान होते हैं, दुखित होते हैं, कहते हैं कि हमें भी तेरे साथ में जाना है। यीशु मसीह कहते हैं तुम अभी नहीं जा सकते हो क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है कि हम कहाँ जा रहे हैं। और इन बातों को लेकर के उनके चेले लोग बड़े व्याकुल होते हैं। तब यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब हम लोग इस अध्याय को पढ़ते हैं तो यहाँ पर 3 बातों को जो हम देखते हैं हमारे लिए बहुत ही जरूरी है उन बातों को समझना कि किस प्रकार से यीशु मसीह के साथ में हम एक संबंध में होकर के बढ़े। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पहली बात हम लोग देखते हैं कि यीशु के चेलों ने उससे पूछा, विशेष करके उनमें से एक थोमा ने यीशु से पूछा कि उसके 5 पद में कि हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने। यीशु ने उनको उत्तर दिया 6वें पद में कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकते हैं। अर्थात जब हम यीशु मसीह को अपना प्रभु करके ग्रहण करते हैं और उसे अपना उद्धारकर्ता करके अपने जीवन को जब शुरू करते हैं, तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि 3 बातें हमारे जीवन में होता है। सबसे पहला चीज कि हम यीशु मसीह के घराने के हो जाते हैं, परमेश्वर के घराने के हो जाते हैं। एक आत्मिक घर जो स्वर्ग में है, उस घराने की हम सदस्य हो जाते हैं। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के स्थान हैं। अर्थात हमारे लिए और आपके लिए यीशु मसीह एक घर की वायदा करता है, अर्थात हम उसके घराने के हो जाते हैं, जो एफिसियों की पत्री में हम लोग इस चीज को पढ़ते हैं। दूसरी बात, जब हम इसको पढ़ते हैं आगे, तो बाइबल कहती है कि वह अपनी शांति से हमको भरता है। कहता है मैं तुम्हें अपना शांति दिए जाता हूं। यीशु ने कहा मैं तुम्हें अपना शांति दिए जाता हूं, अर्थात एक ऐसा शांति जो संसार की कोई भी बात उस पर प्रभाव नहीं डालती है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। और तीसरी बात कहता है कि मैं तुम्हें एक मददगार दूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक मददगार, जो उसके 25 पद में हम लोग पढ़ते हैं, ये हेल्पर के बारे में,
सो यीशु मसीह को जब हम ग्रहण करते हैं, रिश्ते में उसके साथ बढ़ते हैं, तो हमें 3 बातों में हम देखते हैं आशीष के रूप में हमें मिलता है। सबसे पहली बात कि जो है हम स्वर्ग के घराने के हो जाते हैं, परमेश्वर के घराने के हो जाते हैं। और दूसरी बात, अपनी शांति से वो हमें भरता है। और तीसरी बात, इस पृथ्वी पर हमारे लिए एक मददगार की मिलता है, मददगार हमें मिलता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ही मार्ग हूं, उसका मतलब क्या है? अर्थात कि बहुत सारे मार्ग नहीं है। There are not so many ways, बहुत सारे मार्ग नहीं है, परंतु यीशु मसीह ने कहा परंतु केवल एक मार्ग, अर्थात यीशु अपने आप को मार्ग कहता है। और यह बात हम लोग जो है प्रेरितों के काम के 4:12 और इब्रानियों के 10 अध्याय के 9 और 10 पद में हम लोग इसको देखते हैं कि यीशु मसीह किस प्रकार से उसे मार्ग कहते हैं और क्यों वह मार्ग है। पहली बात, क्योंकि उसने हमको और आपको दाम दे करके छुड़ा लिया। उसने हमको और आपको अपने क्रूस पर बलिदान के द्वारा एक दाम को दे करके छुड़ा लिया। अर्थात एक रिश्ता जो पिता के साथ हमारा छूट गया था, उस रिश्ते को यीशु मसीह स्वयं बनाया और इसलिए वो कहता है मैं ही मार्ग हूं। दूसरी बात, हम लोग देखते हैं कि हमारा जीवन यीशु मसीह में आने से पहले आत्मिक अंधकार में बीत रहा था। एक अंधकारमय जीवन था जिसका कोई रास्ता नहीं, जिसमें किसी प्रकार की मार्ग की बात नहीं थी। अर्थात हम खोए हुए अवस्था में थे, हम पाप का दासत्व थे, पाप का दासत्व थे और पाप का बोध हमें जो है बार बार दोषी ठहराता था और एक दंड के भागीदार थे। मेरे प्यारे, यीशु मसीह में आने से पहले हम फिर से एक बार बताना चाहते हैं, हम आत्मिक अंधकार में जीवन को जी रहे थे, आत्मिक रीति से हम अंधकार में थे। दूसरी बात, हम खोए हुए अवस्था में थे और तीसरी बात, पाप का दासत्व थे, पाप के गुलाम थे और पाप का बोध हमें बार बार दोषी ठहराता था और हमारे लिए एक दंड इंतजार कर रहा था। और इन सब को यीशु मसीह पर जैसे हम उसे प्रभु करके ग्रहण करते हैं, इन सब से वो हमें छुड़ाता है और हमें पिता के साथ में एक रिश्ते में लेकर आता है, एक पिता और पुत्र के रिश्ते में। हम यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं जो क्रूस पर उसने बलिदान किया, जिसके कारण हमें ये रिश्ता मिला है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर उसने कहा कि मैं ही सत्य हूं, आई एम द ट्रूथ, अर्थात पूरा सत्य, आधा नहीं, पूर्ण सच्चाई। यीशु मसीह का वचन और उसका संदेश सच्चा है, संपूर्ण सत्य है, बिना सत्य का है, बिना बदलाव का है और सदा सत्य रहने वाला है। अर्थात यूनिवर्सल ट्रूथ है, अर्थात हर एक लोग हर परिस्थिति में हर समय उस यीशु मसीह के पास में आकर के उस सच्चाई में बढ़ सकते हैं। अर्थात यीशु मसीह ने कहा मैं ही सत्य हूं। सत्य, सच्चाई यीशु मसीह के सिवा कहीं नहीं है, क्योंकि उसके सच्चाई में, उसके वचन की सच्चाई, उसका जीवन, उसका संदेश आज भी ज्यों का त्यों सत्य है, सच्चा है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं सत्य हूं।
और तीसरी बात जो हम लोग देखते हैं, उसने कहा कि मैं जीवन हूं। यह यीशु मसीह का जीवन जो उसके क्रूस पर मृत्यु और उसके जी उठने के द्वारा हमें मिला है। अर्थात यीशु मसीह को जब हम अपना स्वामी बनाते हैं, अपना उद्धारकर्ता बनाते हैं और अपने जीवन को समर्पित करते हैं और उसके साथ में जब जीवन को बिताते हैं, मेरे प्यारों, हमको और आपको वह जीवन जो यीशु मसीह का है, यीशु मसीह ने जिस जीवन यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान किया और तीसरे दिन जी उठा, वही जीवन हमको यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिलता है, उसके साथ साथ इस पृथ्वी पर रहने का। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यीशु मसीह ने कहा, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार के उस 14 अध्याय के 8 पद से लेकर आगे पढ़ते हैं, वहां पर यीशु मसीह का एक चेला जिसका नाम फिलिपुस था, उसने यीशु मसीह से पूछा कि हमें पिता को दिखा दे, हमें पिता को दिखा। यीशु मसीह ने कहा, बहुत अच्छा। अगर हम उसको पढ़ेंगे, उसके 9 और 10 पद को, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसके 9 और 10 पद को अगर हम पढ़ेंगे, वहाँ पर हमें एक बहुत अच्छा चीज़ जो विश्वास के बारे में यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाते हैं, हमें देखने को मिलता है। आइए हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 9 और 10 पद पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसमें फिलिपुस के उस प्रश्न के उत्तर में यीशु मसीह कहते हैं, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। अर्थात वो कहता है कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, और ये काम जो मैं कर रहा हूं ये स्वयं से नहीं कर रहा हूं, बल्कि पिता से अधिकार पाकर मैं करता हूं, वह काम करता हूं। मेरे प्यार, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सच्चाई जो हमें देखने को मिलता है, और वह है कि यीशु मसीह में पिता और पिता यीशु मसीह में। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है और तुम मुझ में। मैं पिता में और तुम मुझ में हो। अर्थात हम और आप जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम यीशु मसीह में हो जाते हैं और मसीह पिता में। और इस प्रकार कहता है कि जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में जिस प्रकार यीशु मसीह को अधिकार था, पिता के द्वारा अधिकार मिला था, वही अधिकार वो उस पर विश्वास करने वालों के लिए भी कहता। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसने कहा कि जिस प्रकार तुम पिता में विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वो कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन उससे भी बड़े काम को
करेगा। आइए पढ़िए, हम लोग 12 पद को पढ़ेंगे। 12 पद को पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। आमीन। क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। यस, क्योंकि मैं पिता के पास में जाता हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है, अगर हम और आप उस पर पूरी रीति से विश्वास करें, तो बाइबल कहती है कि जो यीशु मसीह ने कहा कि जो मैं करता हूँ वह तो करेगा ही, बल्कि उससे भी बड़े बड़े कामों को करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि मैं पिता के पास में जाता हूँ। इसलिए कहता है, अगर आप उसके 13 पद को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, यीशु मसीह के नाम से, अर्थात जब हम यीशु मसीह के नाम को लेते हैं तो हम इस पृथ्वी पर यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात यीशु का सामर्थ और यीशु का अधिकार को हम प्रकट करते हैं यीशु मसीह के नाम से, और उससे पिता की महिमा होती है। इसलिए कहता है 14 पद में, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे, जो कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर हमको और आपको अपने सुसमाचार के प्रचार के लिए मसीह में अगुवाई करता है, और साथ ही साथ हमें जो है अलौकिक काम हमारे जीवन के द्वारा करता है। वह इन कामों को करता है कि सुसमाचार का प्रचार हो, मसीह में लोगों की हम अगुवाई कर पाए, और हमारे जीवन के द्वारा अलौकिक काम हो। इसलिए वो कहता है कि तुम मुझ पर विश्वास रखो जैसे पिता पर विश्वास रखते हैं। अर्थात हम एक संबंध के साथ में यीशु मसीह के साथ में हम लोग बढ़ते हैं। किस प्रकार से उसने कहा कि मैं ही मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ। और उसके बाद जब हम उस पर विश्वास करने लगते हैं, हमारे जीवन के द्वारा अद्भुत कामों को करता है, ताकि लोग उस यीशु मसीह पर विश्वास करें और परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जब हम और आगे जाते हैं, उसके 15 पद से जब हम लोग आगे पढ़ते हैं, वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह एक मददगार के बारे में बोलता है। वहाँ पर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को दूंगा, एक मददगार को दूंगा, है ना? एक सहायक, अर्थात जैसा मैं वैसे ही, उसी तरह जिस प्रकार मैं हूं, है ना, जिस प्रकार मैं, उसी प्रकार एक सहायक पिता की ओर से देने की बात यीशु मसीह कहता है। पवित्र आत्मा के बारे में कहता है, जो यीशु मसीह के समान, अर्थात परमेश्वर का काम जो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर कर रहा था, उस काम को आगे भी जारी रखने के लिए कहता है, मैं एक सहायक को तुम्हारे बीच में, तुम्हारे साथ में होने के लिए, तुम्हारे संग में होने के लिए, तुम में होने के लिए मैं इस पृथ्वी पर भेजूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वह तुम्हारी मदद करेगा, वह तुम्हें सिखाएगा, वह सांत्वना देगा, प्रार्थना करेगा, और एक मित्र के समान सर्वदा तुम्हारे साथ में रहेगा।
एक ऐसा सहायक जो हमेशा हमारे साथ में रहने की यीशु मसीह बात करता है। प्रेज गॉड। इसलिए कहता है कि मैं 18 पद में कहता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। मैं फिर से आने की यीशु मसीह बात करता है। मेरे प्यारों, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने हमको और आपको यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उसके साथ एक संबंध में जब हम बढ़ते हैं, वो हमको और आपको इस पवित्र आत्मा का जो सहायक के रूप में देने की बात करता है। और वो इसलिए उस 15 पद में कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अर्थात प्रेम और आज्ञा, यीशु मसीह की आज्ञा दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर हम कहते हैं कि यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, और जो उनकी आज्ञाओं को मानते हैं उनको वो सहायक देने की बात करता है। प्रेज गॉड। और इस सहायक की सबसे खासियत कि यीशु मसीह जिस प्रकार हमारे लिए और आपके लिए पिता की दाहिनी ओर बैठ करके परमेश्वर से विनती करता है, इंटरसेशन करता है, उसी प्रकार से पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर हमारे लिए और आपके लिए परमेश्वर से इंटरसेशन करता है, विनती करता है। अर्थात स्वर्ग में हमारे विनती करने के लिए यीशु मसीह और पृथ्वी पर पवित्र आत्मा। ओ परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के इस रिश्ते के लिए जो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यह पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, सत्य का आत्मा है। इस 14 अध्याय के अगर हम लोग इसके 26 पद को पढ़ेंगे, वहां पर हम लोग इस बात को देखते हैं। जॉन चैप्टर 14 वर्स 26, 14 का 26 को पढ़िए, देखिए वहां पर कैसा कहता है। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। आमीन। यहाँ पर हम लोग देखते हैं सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, है ना, स्पिरिट ऑफ ट्रूथ। पवित्र आत्मा जो सच्चाई का आत्मा है, अर्थात वह यीशु मसीह का गवाही देता है कि यीशु मसीह का हमारे और आपके जीवन में गवाही देता है। अर्थात जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं, वह हमारे मन को ज्योतिर्मय करता है, वह हमारे मन और हृदय को ज्योतिर्मय करता है। और दूसरी बात, वह जो है झूठ को उजागर करता है, झूठ को बताता है, एक्सपोज द अनट्रूथ, झूठ को उजागर करता है। और तीसरी बात सबसे बढ़िया कि सच्चाई में ले चलता है, गाइड्स अस इनटू ऑल ट्रूथ। सबसे पहला चीज कि he enlighten people's mind, जो उस पर विश्वास करते हैं उनके मन को ज्योतिर्मय करता है। और दूसरी बात, झूठ का उजागर करता है, एक्सपोज द अनट्रूथ, और सच्चाई में ले चलता है, गाइड्स अनटू ऑल ट्रूथ। ये पवित्र आत्मा जब हम यीशु मसीह के साथ में एक संबंध में बढ़ते हैं, हमारा मददगार होता है, सहायक होता है, हमारी अगुवाई करता है, हमारी मदद करता है कि हम यीशु मसीह में बढ़ते जाएं। मेरे प्यारों, जब हम यीशु मसीह के साथ में एक संबंध में होकर बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह हमारे लिए मार्ग, सत्य और जीवन बनकर हम उसके साथ में होकर जीवन को बिताते हैं। दूसरी बात, उस विश्वास में
हमें बढ़ने के लिए मदद करता है कि किस प्रकार से उसने वो कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं न केवल वो काम करेंगे जो मैं किया, बल्कि उससे भी बड़े बड़े कामों को करेंगे। और तीसरी बात जो परमेश्वर हमारे लिए और आपके लिए करता है वह हमारे लिए एक सहायक को देता है इस पृथ्वी पर, ताकि एक ऐसे जीवन को जिए जो परमेश्वर के महिमा के कारण बन पाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन को इसी प्रकार के संबंध में, यीशु मसीह के साथ में संबंध में हम बढ़ते जाएं। परमेश्वर हमें आशीष दे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम में आपके चरणों में आते प्रभु, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते प्रेमी परमेश्वर पिता, आज के इस पवित्र दिन के लिए, सुंदर दिन के लिए प्रभु, जिसे आपने फिर बनाकर हमें दिया प्रभु। कि आज के दिन हम सब मिलकर प्रभु आपके नाम की स्तुति में आराधना करें, तेरे सुंदर वचनों को सुने प्रभु। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते प्रेमी परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते प्रभु कि आपने प्रभु हम सबको अकेला नहीं छोड़ा, लेकिन आपने हम सबको एक सहायक दिया है प्रभु, उस पवित्र आत्मा को जो हमारे संग में रहता है प्रभु। और आपने कहा है प्रभु कि वो तुम्हारे अंदर होगा और वो तुम में वास करेगा। और सचमुच में परमेश्वर पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते प्रभु आपके सुंदर उपाय के लिए परमेश्वर पिता की जो आपने किया, कि हम सब जो आपके पीछे चलते हैं प्रभु, उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रतिदिन चलने पाए। और प्रभु यीशु मसीह, जैसे आपने कहा मैं ही मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं जीवन हूँ प्रभु, हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता, ओ प्रभु तू जो हमारा मार्ग है प्रभु, तू जो सत्य है प्रभु, तू जो जीवन है प्रभु, तुझे इस संसार के लोग, अभी भी बहुत सारे लोग जो नहीं जानते हैं प्रभु, वो जानने पाए कि तू ही मार्ग है, केवल तेरे ही द्वारा लोग पिता तक पहुंच सकते हैं, इस बात को लोग जानने पाए प्रभु। हमारी प्रार्थना है कि तू ही सत्य है प्रभु, तू ही जीवन है प्रभु, तू स्वयं जीवन है प्रभु। ओ प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, जो आप पर विश्वास करते हैं प्रभु, उनके अंदर प्रभु बहुतायत का जीवन होता है प्रभु। हम धन्यवाद देते प्रेमी परमेश्वर आपके सुंदर उपाय के लिए, सुंदर प्रभु सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता, जो आपने हम सब के लिए किया प्रभु, उसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते प्रभु। और आज की सुबह हम आपसे प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, हम सब पर भी ऐसा अनुग्रह करिए प्रभु कि हम सब अपने जीवन में प्रभु तेरी उपस्थिति को प्रभु बनाकर रखने पाए प्रभु। आपने कहा जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है प्रभु। इन दिनों में ऐसा अनुग्रह दे प्रभु, ताकि हम तेरी आज्ञाओं को मानने वाले बनने पाए प्रभु, तुझसे प्रेम करने वाले बनने पाए, ताकि आप परमेश्वर अपने सहायक को, ओ प्रभु उस पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में देने पाए, और उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम सब अपने जीवन को बिताने पाए, और प्रभु एक जीवन को हम जीने पाए, उस शांति को हम अपने जीवन में अनुभव करने पाए, जो शांति प्रभु ये संसार नहीं दे सकता है। संसार की कोई भी वस्तु प्रभु उस शांति को हमें दे नहीं सकता प्रभु, जो शांति प्रभु आपने हमें दिया है प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, आप ऐसा अनुग्रह करिए प्रभु, ताकि हम सब उस शांति में बने रहने पाए, विशेषकर इस विकट परिस्थिति में प्रभु। ओ प्रभु, जब मन व्याकुल हो जाता है प्रभु, ओ जब कुछ सुझाई नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसे समय में प्रभु आपका आत्मा प्रभु हमारे जीवन में उस शांति को फिर से प्रभु ओ उत्साहित करने पाए। हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु, आप मदद करें, सहायता करें। विशेषकर इस समय प्रभु हम प्रार्थना करते हमारे कलीसिया के लोगों के लिए प्रभु। ओ प्रभु, हमारे कलीसिया के लोगों को तू आशीष दे प्रभु, जहाँ भी है प्रभु, जिस भी परिस्थिति में है प्रभु, हम एक एक को आपके सामर्थी हाथ में समर्पित करते हैं। इस समय जो बीमार है प्रभु, उनको आप छूकर चंगा करिए। ओ प्रभु, जो नाना प्रकार के परेशानी में, दुख में, तकलीफ में जीवन को बिता रहे प्रभु, ओ प्रभु ने तो अपनी शांति को दे प्रभु। ओ प्रभु, उनका मन व्याकुल न होने पाए प्रभु। हमारी प्रार्थना है आप उनकी सहायता करें, मदद करें।
इस समय प्रभु हम अपने नगर को, अपने प्रदेश को, अपने देश को भी एक बार फिर से आपके हाथ में देते प्रभु। ओ चारों तरफ जब हम देखते प्रभु उस कोरोना के कारण प्रभु कितने लोग संक्रमित हो रहे हैं, मर रहे हैं प्रभु, ऐसे समय में प्रभु हम आपकी दुहाई देते प्रभु, आपसे प्रार्थना करते परमेश्वर पिता आप हमारे देश पर दया करें, आप हमारे लोगों पर दया करें प्रभु। ओ प्रभु इस सारे संक्रमण से अपने लोगों को बचाइए प्रभु। हम केवल तेरी ओर देखते हैं प्रभु, ओ केवल तेरी ओर निहारते प्रभु, क्योंकि आप ही हमारे परमेश्वर है जो इन सारी बातों से बचाने वाले परमेश्वर है प्रभु। हमारी दृष्टि आपके ऊपर लगी है प्रभु, आप अनुग्रह करें प्रभु, हमारे देश पर दया करें प्रभु, सारी बातों से हम सबको आजाद करें। धन्यवाद देते प्रेमी परमेश्वर पिता जब आप ऐसा करते प्रभु, हम सारी आदर महिमा हम आपको देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।